हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाएंगे चॉकलेट प्लम केक। अब हम केक बनाना स्टार्ट करेंगे। केक बनाने के लिए पहले से हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रख लिया है। आप जो भी चाहे ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी केक को यूज़ करते हुए बनाएंगे मज़ेदार ट्राइफल। आज का वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम एक ही वीडियो में आपके साथ दो रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज की रेसिपी में ऑरेंज का छिलका और जूस दोनों यूज़ करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा छिलका निकाल लिया है। इसका वाइट हिस्सा हम यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल हम ऑरेंज वाला हिस्सा ही लेंगे। इस तरीके से इसका स्किन निकालने के बाद इसको छोटे पीसेस में कट करके रखेंगे। उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। चलिए अब हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, जितना भी क्वांटिटी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। पहले डालेंगे किशमिश। अब इसमें डालते हैं कटे हुए बादाम। अब इसमें डालेंगे छोटे पीसेस में काटे हुए खजूर। आप अपनी पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। क्वांटिटी भी जितनी चाहे कम या फिर ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब डालेंगे अखरोट। अब हम इसमें डालेंगे खुबानी। खुबानी को भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये वही खुबानी है जिससे हम खुबानी का मीठा बनाते हैं। आपने मेरी खुबानी के मीठे की रेसिपी तो देखी होंगे, नहीं देखे हो तो उसे आई बटन से चेक कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कटे हुए काजू। अब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी मैंने सभी कलर के मिक्स करके लिया है, आप जो चाहे डाल सकते हैं। आपने मेरी टूटी फ्रूटी की रेसिपी तो देखी होंगे, अगर नहीं देखे हो तो उसे भी आई बटन से चेक कर सकते हैं। अब हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमें इसे पकाना है। इससे पहले हम इसमें डालेंगे फ्रेश ऑरेंज जूस। मैंने 2 ऑरेंज के जूस को इसमें यूज़ किया है। जूस डालने के बाद एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे गैस पे रख के पकाएंगे। गैस पे रखने के बाद इसे हम फ्लेम मीडियम करेंगे। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए पकाएंगे। पिछले क्रिसमस पे मैंने एक मज़ेदार क्रिसमस केक की रेसिपी आपके साथ शेयर किया था। आप तो वह ज़रूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो उसे आई बटन से चेक कर सकते हैं। आज का केक भी बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ये केक आपको कैसे लगा। मीडियम फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इस पर लिड लगाएंगे। मीडियम फ्लेम या फिर लो फ्लेम पर इसे और 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को ऑरेंज के जूस में पकाने से ड्राई फ्रूट्स में ऑरेंज का बहुत अच्छे से फ्लेवर आएगा और ड्राई फ्रूट्स भी नरम होंगे। इसको हमने 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है, फिर लिड लगाकर 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे। लिड लगाकर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई फ्रूट्स ठंडे और नरम होने तक हम अगले स्टेप पर चलेंगे। चलिए अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। 1.5 कप मैदे को छान लेंगे। जब भी आप केक बनाएंगे मैदे को इस तरीके से ज़रूर छान लीजिए। इस तरीके से छानने पर मैदे में एयर भरेगी और केक फ्लफी बनेगा। पहले मैंने इसमें 1 कप मैदा डाल के छाना है। अब इसमें आधा कप मैदा और डालेंगे, इसे भी छानेंगे। अब हम इसी मैदे में डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसी में डालेंगे और अच्छे से छान लेंगे, ताकि इसमें एयर भी अच्छे से आ जाए और लम्स भी ना रहें। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुकिंग सोडा। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा सारे कुछ एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे। इस बॉल को अब हम साइड पे रखेंगे। दूसरा बॉल लेंगे, उसमें डालेंगे बटर। मैदा हमने लिया है 1.5 कप, तो बटर भी हम 1.5 कप लेंगे। मैंने लिया है 1 कप बटर और अब लेंगे 1/2 कप देसी घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या फिर तीनों को मिक्स करके ले सकते हैं, देसी घी, बटर और रिफाइंड ऑयल। अगर आप इसमें ऑयल डाल रहे हो तो ऑयल में
किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन ऑयल लेंगे। अब मैंने इसमें डाला है हाफ कप देसी घी। मेल्टेड बटर और मेल्टेड देसी घी को ही यूज़ करेंगे। आप चाहे तो बटर और देसी घी को रूम टेम्परेचर पे ले सकते हैं, लेकिन विंटर्स में इसे मेल्ट करके ही लेंगे। बटर भी साइड पे रखेंगे। अब एक और बाउल में 4 अंडे निकाल लेंगे। आज की रेसिपी के लिए मैं 4 अंडे यूज़ करूँगी। पहले हम इस तरीके से अंडे में से जर्दी और सफ़ेदी को अलग कर लेंगे। 4 अंडों से जर्दी को अलग करेंगे और इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। देखिए हमने 4 अंडों से जर्दी को अलग कर लिया है। अब हम इस सफ़ेद वाले हिस्से को इस तरीके से अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहे तो हैंड बीटर से भी फेंट सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे इसी तरीके से अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आप हैंड बीटर यूज़ करेंगे तो इसे फेंटने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप उसे हैंड बीटर से भी फेंट सकते हैं। इसे फेंटते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर। आज की रेसिपी में हम टोटल 1.5 कप शुगर पाउडर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने मैदा भी 1.5 कप यूज़ किया है, लेकिन इस एग वाइट में हम 1 कप शुगर डालेंगे। 1 कप शुगर पाउडर इसमें एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बैच में इसमें 1 कप शुगर पाउडर डालेंगे और इसे इसी तरीके से फेंटते रहेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा शुगर पाउडर डाल के फेंटने से ये फ्लफी और क्रीमी बनेगा। शुगर पाउडर को इसमें मैंने 3 से 4 बैच में डाला है। आप भी इसी तरीके से 3 से 4 बार डालकर इसे हैंड बीटर से भी फेंटेंगे तो इसी तरीके का आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। 1 कप पाउडर्ड शुगर डालते हुए तकरीबन मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक फेंटा है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब हम बीटर को बंद करेंगे। अब इसे साइड पे रख के अगले स्टेप पर चलेंगे। 4 अंडों की जर्दी जो हमने निकाल के रखा था उसे भी अच्छे से फेंट लेंगे। इसे भी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फेंटेंगे। इसमें अब हम हाफ कप शुगर पाउडर डालेंगे। शुगर पाउडर इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से फेंटेंगे। एग वाइट में हमने 1 कप शुगर पाउडर यूज़ किया था, हाफ कप हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। टोटल 1.5 कप शुगर पाउडर हम यूज़ करेंगे। क्योंकि हमने मैदा 1.5 कप लिया है तो उसी हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि घी या फिर बटर मिलाकर आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी 1.5 कप लेंगे और शुगर पाउडर भी 1.5 कप लेंगे, अंडा भी 1.5 कप लेंगे। थोड़ा थोड़ा कर हाफ कप शुगर पाउडर डालते हुए इसे तकरीबन 3 मिनट तक फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप चाहे तो पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं या फिर ऑरेंज भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से मिक्स करते हुए अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून हनी। इस तरीके से इसे अच्छे से फेंटेंगे तो ये अच्छे से एयर लेगा, केक हमारा फ्लफी बनेगा। 1 टीस्पून हनी डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें दूसरा टीस्पून हनी डालेंगे और इसे इसी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बटर। बटर और देसी घी को हमने मिक्स करके रखा था। अब इसमें धीरे धीरे डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर डालने के बाद इसे और हम 2 से 3 मिनट तक फेंटेंगे ताकि ये लाइट और फ्लफी हो जाए। ये जितना लाइट होगा केक उतना ही फ्लफी बनेगा। बटर डालने के बाद इसे फेंटते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर बंद करेंगे। अब बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे। अब हम इसे एक बड़े बाउल में शिफ्ट करेंगे। आप चाहे तो ये स्टेप बड़े बाउल में ही कर सकते हैं। इसे बड़े बाउल में शिफ्ट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसे कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। जो हमने मैदे के साथ कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और कुकिंग सोडा को मिक्स करके रखा था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। बस इसे कट और फोल्ड करेंगे ताकि इसमें एयर अच्छे से आ जाए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स का दूसरा बैच डालेंगे और इसे भी इसी तरीके से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे।
आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। मेरे रेसिपीज़ पसंद करने के लिए आप सभी व्यूवर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसमें मैंने सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे मिक्स करने के लिए ज़रा मुश्किल हो रही है क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत है। बटर और देसी घी जम रहा है, इसीलिए मैंने बटर और देसी घी को मेल्ट करके डाला। फिर भी यहाँ पर सर्दी की वजह से ये बहुत जल्दी जम रहा है। शुगर के साथ हमने जो अंडे की सफ़ेदी को फेंट के रखा था वो अब इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं। इसी तरीके से 3 से 4 बैच में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। कट और फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें एयर अच्छे से आ जाए, ताकि हमारा केक भी अच्छे से फ्लफी बन पाए। लास्ट बैच भी इसमें डालने के बाद कट और फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। केक का बैटर अच्छे से मिक्स होने तक ओवन को हम प्रीहीट कर लेंगे। इस तरीके से कट और फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिलने तक इसे इसी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने ऑरेंज जूस में पका के रखा है। वो ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे और इसे भी कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को ऑरेंज जूस में पकाने के बाद हमने तकरीबन इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। मिनिमम 1.5 से 2 घंटे इसे ऑरेंज जूस में रखेंगे तभी इसमें ऑरेंज का अच्छे से फ्लेवर आएगा। ऑरेंज का छिलका निकाल के जो हमने छोटे पीसेस में कट करके रखा था वो अब इसमें डालेंगे। आप चाहे तो ऑरेंज का जेस्ट भी डाल सकते हैं, यानी ऑरेंज को श्रेड करके भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से कट करके डाल सकते हैं। इसका फ्लेवर केक में बहुत अच्छा आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ड्राई फ्रूट्स को भी केक के बैटर में इसी तरीके से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स केक के बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ओवन भी प्रीहीट हो गया है। अब हम इसे केक के टिन में डालेंगे और ओवन में बेक करेंगे। अगर आप चाहे तो इसे गैस पर भी बेक कर सकते हैं। जिस तरीके से नॉर्मल केक बेक करते हैं उसी तरीके से इसे गैस पे बेक कर सकते हैं। केक की टिन को इस तरीके से देसी घी या फिर बटर से ग्रीस कर लेंगे। इस पे रखेंगे बटर पेपर। बटर पेपर लगाने के बाद इसे भी ग्रीस कर लेंगे। इसे अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे केक का बैटर। आज मैं केक की टिन राउंड ले रही हूँ। आप जो भी चाहे ले सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल या स्क्वायर। इसमें बैटर डालने के बाद साइड्स पे इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। देखिए इसमें इवनली स्प्रेड कर लिया है। बैटर को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद 4 से 5 बार इसे इस तरीके से टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर पैकेट बनी होगी वो निकल जाएगी। अब हम इसे ओवन में रखेंगे 165 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 40 से 45 मिनट्स तक बेक करेंगे। 45 मिनट्स हो चुके हैं। हमारा चॉकलेट प्लम केक बेक हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। ठंडा होने के बाद कट करेंगे। देखिए मज़ेदार चॉकलेट प्लम केक तैयार हो चुका है। अब हम इसे कट करेंगे और इसी केक को यूज़ करते हुए एक और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ट्राइफल तो आप कई बार खाए होंगे वनीला केक के साथ और पाइनएप्पल केक के साथ। आज हम इस केक को यूज़ करते हुए मज़ेदार ट्राइफल बनाएंगे। ट्राइफल के लिए मैंने कस्टर्ड बना लिया है। नॉर्मली जिस तरीके से कस्टर्ड बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने कस्टर्ड बना लिया है। अगर आप कस्टर्ड की रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके साथ कस्टर्ड की रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। सारे फ्रूट्स को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है।
आप अपनी पसंद के जो भी फ्रूट्स डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। सीजनल जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। ट्राइफल में आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं उसे भी छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। चॉकलेट केक के मैंने छोटे पीसेस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पहली लेयर, इसमें हम केक की डालेंगे। केक पर अब हम डालेंगे एप्पल। एप्पल डालने के बाद अब डालेंगे ऑरेंज। इसे भी अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब जो भी चाहे फ्रूट्स डाल सकते हैं, जितने भी चाहे डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अनार। आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं, मैंगो भी डाल सकते हैं, वाटरमेलन भी डाल सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो वो फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। अनार डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बनाना। इसे भी अच्छे से स्प्रेड करेंगे। केला डालने के बाद अब हम इस पे डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड भी इसमें अच्छे से डाल के इवनली स्प्रेड करेंगे। इस ट्राइफल की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रहेगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। कस्टर्ड डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। कस्टर्ड डालने के बाद इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंदीदा कोई भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और टूटी फ्रूटी। आप चाहे तो पिस्ता और अंजीर भी डाल सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा अनारदाना डालेंगे। अब इसमें डालेंगे श्रेडेड डार्क चॉकलेट। न्यूट्रिशियस, हेल्दी और टेस्टी ट्राइफल की रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय। मज़ेदार ट्राइफल बनाइए, आप भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।